प्रभु यीशु के नाम में आपको जय मसीह। आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो कि लिया गया है इब्रानियों की पत्री अध्याय 6 पद 17 और 18 से, जहां पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखते हैं, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। हालेलुया। इस वचन में आशीष हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार परमेश्वर के दो गुणों के बारे में लिखता है कि परमेश्वर का वचन जो वह बोलता है वह झूठ नहीं हो सकता। दूसरी चीज, परमेश्वर की शपथ, वह अपने नाम की शपथ लेता है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन के द्वारा इस सुबह उत्साहित करना चाहता हूं कि इन दोनों चरित्रों पर, जो परमेश्वर के चरित्र हैं, उन पर आप विश्वास रख सकते हैं। आपकी दिलासा, आपका सुकून और आपका बल परमेश्वर के वचन और उसकी शपथ पर टिका होना चाहिए, ना कि मनुष्य के वायदों पर। मेरे प्रियो, मनुष्य बदल सकता है, मनुष्य के वचन झूठे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने, जिसने अपने वचन को हमारे लिए दिया, अपने वायदों को हमारे लिए दिया, उसने उन वायदों को अपनी खुद की शपथ खा कर दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए कितनी आनंद की बात है कि हमारा परमेश्वर और उसका वचन कभी नहीं बदल सकते। परमेश्वर ने अपने वायदे पर अपनी खुद की कसम खाई, ताकि क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। इससे उसका वचन ही मजबूत नहीं हुआ, बल्कि हमारे भरोसे को मजबूती मिली है। मेरे प्रियो, और न सिर्फ परमेश्वर हमसे वायदा किया, बल्कि हम उस वायदे के वारिस भी हैं। जिस प्रकार गलातियों अध्याय 3 पद 29 कहता है, अगर आप मसीह में हैं तो आप अब्राहम के संतान और उसके वायदे के वारिस हैं। मेरे प्रियो, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको वही आशा और विरासत मिली है जो अब्राहम को विश्वास से मिली थी, और ये आपके कामों पर नहीं, परंतु परमेश्वर के बिना बदलने वाले स्वभाव पर टिकी है। हालेलुया। और हमारा मसीह प्रभु यीशु हमारी पनाह और हमारी उम्मीद है। जिस प्रकार से पुराने नियम में लोग जो शहर पनाह होती थी, वहाँ पर भागकर अपनी सुरक्षा को पाते थे, आज हमारा प्रभु यीशु वह हमारी शहर पनाह है, जिसमें हम सुरक्षा को पाते हैं। आज भी जब आपकी ज़िंदगी डूबी हुई लग रही हो, आप शोक में हो, आप परेशानियों से घिरे हुए हो, आपको प्रभु यीशु की ओर भागने की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर के वायदे पर आशा रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आपसे यही अपेक्षा है कि आप जब भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करें, या शक में हो, या किसी प्रकार का डर हो, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि उसकी शपथ झूठी नहीं हो सकती, और आप उसके इस न बदलने वाले वचन के वारिस हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन और उसकी शपथ आपकी अटूट आशा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद आपके दिए हुए वचन के लिए पिता। और आपने उस वचन को अपने खुद की शपथ खाकर हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद पिता। सचमुच इस वचन के द्वारा आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है कि आप कभी नहीं बदल सकते, और आपने हमें अपने वायदे का वारिस ठहराया है पिता। होने दीजिए आपके वचन पर हम मनन करें और उसे अपने जीवन में लागू करें पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, जब हम नाना प्रकार के परेशानियों से घिरे हों, हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करें,
आपका वचन हमारे हृदय को, हमारे मन और मस्तिष्क को ढांढस दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।